निहान, क्या तुम ओवन का दरवाजा थोड़ा खुला रखोगी? मिसेस लैला। मिस्टर ओजान। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे निहान से यहीं बात करनी है। जरूर। ओजान, निहान जरा मेरे साथ चलो, मुझे कुछ बात करनी है। रुको, कुछ गर्म पहनो, तुम्हें ठंड में कांपने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब था तुम दोनों को। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। बिल्कुल अपने नाना जी पर गया है। आंखें बिल्कुल आपकी जैसी है पापा, बिल्कुल सेम। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों, क्या हो गया ज़ैनब? ज़ैनब, सब ठीक तो है? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, सब ठीक है, बस मैं थोड़ी थकी हुई थी और कुछ नहीं। तुम मुझे अपनी लोकेशंस भी नहीं भेजती आजकल। बस करिए भाई। बस करिए भाई। तुम जहां भी जाओगी मुझे बताकर जाओगी, ठीक है? भाई, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं आपको किसी भी बात पर पछतावा नहीं होने दूंगी। पागल लड़की, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं है, समझी तुम? यकीन मानिए, ये मेरे लिए भी जरूरी है। ये तुम क्या कर रहे हो निहान? तुम अपना घर छोड़ के आ गई, वो भी उस औरत की वजह से। ओजान, ये उनके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ और रह रही हूँ। लेकिन मैंने अमीर से वादा किया कि मैं तुम्हें घर लेके आऊंगा। काश तुमने ऐसा नहीं किया होता। बाद में मिलते हैं। वैसे तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ, तुम्हें बहुत काम है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये चमक तुम्हारे चेहरे पर यहाँ चमक है, देखो। तुम्हारी आंखें चहक रही हैं। क्या चल रहा है ओजान, मुझे बताओ तो जरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब ज्यादा खुश होता हूँ या फिर इमोशनल होता हूँ तो ऐसा ही होता है। आखिरी बार मैंने जब तुम्हें ऐसे देखा था तब ज़ैनब का नाम तुम्हारी जिंदगी में था। देखो, मैं घर जा रहा हूँ निहान, उम्मीद है कल सुबह तुम घर आ जाओगी। ओजान, ज़ैनब तुमसे प्यार नहीं करती। जिस बारे में जानते नहीं क्यों बोल रही हो? यकीन मानो। क्या जानती हो तुम अचानक इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम्ही ने कहा कि तुम कुछ जानती हो, तो मुझे वो बात पता होनी चाहिए ना, कि आगे चल के मैं किसी भी धोखे में ना रहूं। ओजान, तुम प्लीज चुप रहो। जो चीजें हो नहीं सकती उसके बारे में सोचा मत करो। मैं ठंड में मर जाऊंगी और खाना भी ठंडा हो रहा है। मैं बाद में मिलती हूँ, जाओ। गुड नाइट। मेरी बात हुई यहाँ से, वो आज नहीं कल सुबह घर आएगी। क्या वो अकेली थी? नहीं, वो अकेले क्यों होगी, उसके साथ थी ना वो लैला। ठीक है। तुम जानते हो निहान बहुत जिद्दी है। क्या एक औरत जो पहले तुम्हें नहीं चाहती थी बाद में चाह सकती है क्या? निहान के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं निहान की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये ज़ैनब के बारे में है? पहले मुझे सवाल का जवाब दो, चाह सकती है या नहीं? उस बेचारी लड़की को भूल जाओ।
पहले तो तुम हमारी साइड थे। समझो कि मैंने पासवर्ड ढूंढ लिया। यकीन मानो, उसे भूलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आ जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम अभी भी डिनर के लिए जा सकते हैं। क्या हम कल लंच पर चलें? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें रोमांटिक कॉमेडी पसंद है? मेरा मतलब है मूवीज। जरूर, जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। बेचारा तारिक। डील। ऐसा लगता है तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगा। क्या सच में? मैं भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता और कुछ आता ही नहीं दिमाग में। तो तुम मुझे पाने के लिए क्या करते? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि आप गेम खेल रहे हो। मैं आपको एक्स्ट्रा लाइव्स भेज सकती थी। नहीं, नहीं चाहिए मुझे एक्स्ट्रा लाइव्स। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फ्रूट्स काटे हैं, ये लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। अरे मैंने सबके लिए काटे हैं, खा उससे लो। जबरदस्ती मत करो, मुझे दे दो। तुम थोड़ा खा लो बेटा। नहीं मॉम, मैं बस पढ़ाई कर रही थी। आप सबको देखने चली आई। क्या तुम्हारे एग्जाम खत्म नहीं हुए अभी? नहीं पापा, कल मेरे 2 एग्जाम्स हैं। एक सुबह और दूसरा दोपहर को है, इसलिए अभी तक पढ़ाई कर रही थी। सब अच्छा ही होगा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बच्ची जल्दी ही ग्रेजुएट हो जाएगी, मुझे यकीन है। उम्मीद तो है। बिल्कुल होगी। भाई, मैं आपको मेरी कल की लोकेशन भेज दूंगी। मैं कल शाम तक स्कूल में ही रहूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। और मेरा कल एक फाइनल प्रोजेक्ट भी है। क्या मैं कल स्कूल के बाद समा के घर रह सकती हूँ? अगर आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ ठीक है, रह लेना। थैंक्स। तुम्हारे और केमाल के बीच ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जैसे कि? तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हो। तो क्या हुआ, इसमें क्या बुरा है? क्या तुम एमिर से डिवोर्स लेने का सोच रही हो? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ। ओहो, शायद तुम्हारा पूरा परिवार आज यहाँ आने वाला है। आप मत उठिए, मैं देखती हूँ। मैं उसे वापस भेज देती हूँ। क्या बात है? स्वागत नहीं करोगी मेरा? चले जाओ यहाँ से। वो क्यों? मैं अपनी मौसी के साथ कॉफी पीना चाहता हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें देखने से पहले मैं ठीक थी। कितना शानदार घर है। तुम्हें क्या चाहिए एमिर? आप दोनों की कंपनी। मुझे चाय चलेगी? चाय सिर्फ हम दोनों के लिए है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को देखने आया था। बहुत मिस कर रहा था मैं उसे। मुझे लगता है हमें लैला को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सही कहा, पर जब आ ही गए हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस घर में कितने कमरे हैं? तुम्हें क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घर में कितने कमरे हैं। तो बताइए कितने कमरे हैं? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अब मैं क्या कहूं आपसे। घर खरीदने के पहले पता होना चाहिए ना कि घर कितना बड़ा है। क्या? क्या? आपका घर सेल पर है और मैं इसे खरीदना चाहता हूं। एमिर, तुम
तुम वो टेंडर नहीं लोगे। ऐसा क्यों? जब भी घर में छोटी सी बात होती है तुम यहाँ चली आती हो। अगर मैं इसे खरीद लूं तो तसल्ली रहेगी कि मेरी बीवी मेरे ही घर में अपनी मौसी के साथ रह रही है। तुम सब पागल हो। पहले इसके डैड आए और अब ये खुद आया है। मेरे डैड? ये घर मेरा है और ये हमेशा मेरा ही रहेगा। पता है आपको, मुझे सौदा करना बहुत पसंद है। जल्दी मिलते हैं। एमिर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ये घर खरीद रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी बीवी मेरे घर में नहीं रहती। तुम अभी तक मेरी कद्र नहीं करती। लैला के खिलाफ मत जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी गलती है। नेहान, मत जाओ। उसकी पावर से मुझे डर नहीं लगता। वो बस तुम्हें मुझसे दूर रखना चाहता है। लैला, आप एमिर को नहीं जानती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो आपको परेशान करे। हेलो लैला, बोलो। कंग्रेचुलेशंस, मेरे घर का एक और खरीदार मिल गया। कौन? एमिर कोज़जुगलू। देखिए, लीगल तौर पर आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो फिर से आ गए तो आप यहाँ हमेशा तो नहीं रहते हैं ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने तक मैं आपके साथ रहूंगा और आपके साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कानूनी तौर से कोई भी आपका हक छीन नहीं सकता। आपको आपका हक किसी भी हाल में मिलेगा। मिस्टर इंजीनियर, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उनकी पावर हमसे कई गुना ज्यादा है और वो जरूर हमारा फायदा गलत तरीके से उठाएंगे। हमारी जिंदगी खतरे में है। आप हमें नहीं समझ सकते। आपके पास तो इतने सारे गार्ड्स हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आप सबकी बात है और आपकी सहमति जरूरी है। सिर्फ अगर आप सब चाहे तो। देखो, ये आप सबकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आपको किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत ना पड़े। बस मैं आपसे सिर्फ एक और चीज मांगना चाहता हूं कि आप लोग इस केस की उम्मीद बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि ये आप सबका हक है और मैं आप लोग के साथ ही रहूंगा। लेकिन अगर आप लोग डर गए तो वो और डराएंगे। डराना तो हमें होने चाहिए, क्योंकि आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है। वो लोग जबरदस्ती आपका हक छीनना चाहते हैं। मैं आप लोग की पूरी मदद करूंगा। बस हम सबको मिलकर एक साथ रहना है। अगर हम सब एक रहेंगे तो कोई भी हमारा हक कभी भी छीन नहीं सकता है। मुझे आप पर भरोसा है। मैं आपके साथ हूँ। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, अब हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं भी हूँ। मैं भी। 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 क्या है ये? तुमने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया? जब तक मैं उनके साथ हूं तुम उनका हक कभी नहीं छीन सकते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। या उन्होंने तुम्हें ये वापस कर दिया? शायद उन्हें अभी तक इन चीजों की आदत नहीं पड़ी है ना। तुम्हारे पैसे ईमानदार लोगों पर काम नहीं आएंगे, कभी नहीं।
ठुकरा दिया उन्होंने। तुमने उनसे अपनी बात कैसे मनवा ली? उन तरीकों से जो तुम नहीं जानते, ईमानदारी से। तुम्हें ऐसा लगा था ना कि ये बात इतनी लंबी नहीं चलेगी। तुम तो मशीन्स पहुंचाना चाहते थे और जितनी हो सके उतनी मुसीबत उन्हें देना चाहते थे, और तुम इस चीज से आराम से निकल जाओगे, ऐसा लगा था ना। लेकिन ये मुसीबत जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है ना, और ये और बढ़ेगी, और तुम दिन ब दिन अपने कीमती पैसे ऐसे ही गवाते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे तुम। कोई बात नहीं। क्या सच में? लेकिन तुम्हारे पार्टनर्स नहीं रुकेंगे, वो इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मुझे भी तुम्हारे साथ काम करने का शौक नहीं है। क्या तुम रिजाइन कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं ये सबूत के साथ डिक्लेयर करूंगा कि तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप खत्म हो गई, और रिपोर्ट ऑफ बैटरी से साबित कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कितना नुकसान है। ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम्हें 2 दिन दे रहा हूं मैं। 2 दिन। या तो तुम डिक्लेयर करोगे कि तुम थर्मल प्लांट गांव वालों को बिना नुकसान पहुंचाए और असेसमेंट कमीशन के रिपोर्ट की मंजूरी से करोगे और उनसे माफी भी मांगोगे, तभी मैं कुछ सोचूंगा। या फिर तुम प्रेस के सामने मेरे खिलाफ एविडेंस दे दोगे। बिल्कुल सही कहा, समझदार हो। ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। वेल, मेरे हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। कोर्ट मैरिज के लिए काफ़ी हैं। मतलब अब हम एप्लीकेशन दे सकते हैं? अब हम 2 दिन में शादी कर सकते हैं, है ना? ज़ैनब, तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इतनी परेशान क्यों हो कि जल्दी से शादी हो जाए? उजान, मैं तुम्हें मिलने के लिए रोज इतने झूठ बोलती हूँ, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? मेरे पीछे लोग लगे होते हैं, मैं लोगों से रोज झूठ बोलती हूँ और सहले से पीछा छुड़ाती रहती हूँ। ये पूरा शहर मेरे लिए बिल्कुल सिटी टूर बनता जा रहा है। तो तुम साली की वजह से ऐसा कर रही हो? तुम्हें सच में इसकी असली वजह जाननी है? वो ये है कि आई लव यू। देखो ज़ैनब, मेरी बात सुनो। मुझे जिंदगी में बस एक ही बार प्यार हुआ और इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और मेरे कानों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की आवाज सुनी और किसी की भी नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़ैनब, अब तो पहले से और भी ज्यादा करता हूँ। मुझे लगा ही था, मुझे यकीन था कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे ऐसा वादा नहीं करते। मैंने अपने आप से कहा कि ओजान पर यकीन करो। तुम मुझ पर आंख बंद करके भी यकीन कर सकती हो ज़ैनब। नहीं ओजान, तुम्हारे शब्दों की वैलिडिटी कुछ देर पहले ही खत्म हो गई थी। देखो, नेगेटिव मत सोचो ज़ैनब। जो प्यार में होता है वो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न चली जाए। ओजान, सही कह रही हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ।
तुम अब भी डाउट में हो, कंफ्यूज्ड हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा। नहीं जैनब, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम हो ओजान। ये तुम क्या कर रही हो? जैनब प्लीज ऐसा मत करो। शुरू होने से पहले खत्म कर रही हूँ। जैनब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो ओजान। काश मैंने तुमसे कभी प्यार ना किया होता। मैं अपना प्यार साबित करके रहूंगा। लंच बहुत ही अच्छा था, हमें दोबारा प्लान करना चाहिए। जब आप चाहें हम तब प्लान कर सकते हैं। दीजिए, मुझे बिल दीजिए। कितने हुए हम शेयर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये जगह थोड़ी महंगी है, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बिल भर सकूं। ये लीजिए। एक सेकंड, मुझे रूल्स भी पता हैं। हाँ तुम्हें पता है, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता। अगर तुम ऐसा कहती भी तो गलत नहीं होता। दरअसल 2 दिन पहले तक तुम एक मामूली सा नौकर ही था और कुछ भी नहीं। तो और अब क्या हो तुम? अब मैं तुम्हारे साथ इस टेबल पे बैठने के लायक हूं। तुम दिन ब दिन पावरफुल बनते जा रहे हो। एमिर के दिए हुए मौकों पर तुमने अपने आप को साबित किया है। ये सब मेरे लिए सरप्राइजिंग है। तुम और भी सरप्राइज होने वाली हो। मुझे और भी कुछ बड़ा करना है। प्रेस मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। तुम आधे घंटे में वहां जा सकते हो। ठीक है। तुम्हें आमिर से कोई न्यूज़ मिली क्या? अगर उसने बात नहीं मानी तो क्या तुम वो पार्टनरशिप खत्म कर दोगे? वो बात मानेगा, वो जरूर मानेगा। एनवाइस हेड होल्डिंग के आज की प्रेस रिलीज के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि कॉस्ग्लो के होल्डिंग के शेयर्स में कुछ बदलाव होने वाले हैं। बोलो तूफान, डर भी फिलहाल मजबूर है। सर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स ने एक मीटिंग रिक्वेस्ट की है। वो तो बस मुझे मजबूर करने का मौका ढूंढते रहते हैं। तुम अभी भी यहीं पर ही बैठे हो? तो मुझे और कहाँ रहना चाहिए? तुम अभी भी कमाल को मौका दे रहे हो अपने इलीगल काम प्रेस के सामने दिखाने के लिए। वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बता देगा और विटनेस भी। डियर प्रेस मेंबर्स, मैंने आप सबको बुलाया है ये बोलने के लिए कि जो थर्मल प्लांट का एग्रीमेंट है एनवाईजी ग्रुप और कॉस्गो होल्डिंग के बीच, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास बातें हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट पर मैं बतौर डायरेक्टर काम कर रहा हूं पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए, बिल्कुल सही तरीके से। जो रूल्स हमें बताए गए हैं उसे मद्देनजर रखते हुए। मैंने हमेशा उस जगह में रह रही पब्लिक की भलाई अपनी भलाई से पहले सोची है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां के लोगों पर बीत रही है और मैं मिस्टर केमाल,
माफ कीजिए, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था। ये राउंड तुम जीत गए। क्या तुम पहले कभी जीते भी हो? लेकिन कुछ चीजें अचानक हो गई और वहां के लोगों ने केस किया है और हमें पता चला है कि वो सही है और ये वहां के रहने वाले लोगों का हक है जो उनसे छीना जा रहा है। तो मिस्टर अमीर, ये माइक आपका हो, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। पहले तो मैं ये अचानक हुई अनहोनी के लिए माफी चाहता हूं और गांव के लोगों से भी माफी मांगता हूं। मैं ये भी डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हमारी कंपनी जो थर्मल प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर रही है वो गांव वालों के मुताबिक और असेसमेंट रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए होगा। मुझे तो लगा था तुम मेरा फोन ही नहीं उठाओगी। मैं बहुत डर गया था। जो भी कहना है बस जल्दी कहो। नहीं, कोई फोन वो नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? पहले वादा करो तुम आओगी। जवाब दो। देखना, ये हमारी आखिरी मीटिंग होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरी होगी या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? सरप्राइज है और मैं अभी वो नहीं बता सकता। इसलिए मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ टाइम से पहुँच जाना। ठीक है। और यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। ज़ेनब, ये पियो, ये लो। ये क्या है मॉम? दालचीनी और शहद वाला दूध है। तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बच्ची को। इसे पियोगी तो अच्छा रहेगा। चलो पी लो। इसके लिए आपका शुक्रिया। ध्यान रखा करो। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? बस ऐसे ही मन किया। मेरी प्यारी बच्ची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कम से कम हम में से एक तो आज खुश है। आप हमेशा खुश रहेंगी, मैं भी खुश रहूंगा। वेल, मैंने देखा आपने एक दूसरे को इशारा किया। निहान, नाश्ता किए बिना कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, मिलते हैं। ये तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। देखिए मॉम, निहान आपसे नाराज है, इसीलिए वैसी हरकत कर रही है। लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती कि तुम्हें अपनी बेटी से माफी मांगनी चाहिए। अफसाने, क्या तुम मुझे प्लीज मेरी दवाइयाँ दोगी? मैं स्किप नहीं करना चाहता। अरे वाह, तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो जान बेटा। अब तो अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर लेने लगे हो। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। अच्छा, कैसे? थोड़ा सब्र रखिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है? मुझे भी कहीं पहुंचना है। कहाँ जाना है? हेयर ड्रेसर के पास जाना है। मुझे डोरुक से मिलना है। हमारे अलावा यहाँ कोई और नहीं है? हाँ। उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, हमने बस शुरुआत ही की थी। हेलो, मैं हूँ बिल्दान सेजिन, मैं भी क्या ओनर आपको हूँ। प्रोसेस पता है? मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। जी हाँ, जरूर। ऑक्शन से पहले घर की कीमत पता लगाने में मदद करेंगे? प्लीज बताइएगा। चलिए पहले हम घर देखते हैं। निहान मेरी दुश्मन बन गई। तुम्हें हर उस मिनट की कीमत चुकानी पड़ेगी जब उसने मुझसे बात नहीं की। ओह,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हाथ दो। कहाँ? एक ऐसी जगह जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। अब चलो भी। उजान, मैं ये नहीं कर सकती। मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझे खोने के डर में ये सब करो। नहीं ज़ैनब, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब 1 मिनट की भी दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है ज़ैनब। और ज़ैनब, तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा, ये वादा है। अब तो शादी करोगी ना? मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता, तुम पागल हो। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कभी उंगली से मत उतारना। ठीक है। तो फिर जल्दी से अंदर चलो, हमारी शादी का टाइम हो रहा है। जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ें। उजान, तुम्हारा फोन कई घंटों से बंद है। क्या तुम मुझे जल्दी से जल्दी फोन कर सकते हो? मुझे आज रात तुमसे बात करनी है। जल्दी मिलते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लगता है कुछ तो हुआ है। वो डोरुक से मिलने नहीं गया था, उसने हमसे झूठ बोला। ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। उसे फोन करते रहो। हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। शुक्र है। अच्छा है, मतलब वो सुरक्षित है। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं। तुम अकेली नहीं जा सकती। या तो हम दोनों साथ जाएंगे या फिर तुम घर पर इंतजार करोगी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मुझे फिर भी क्यों परेशान करते हो? बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तुम आसानी से बात भी तो नहीं मानती ना। सच बताओ, क्या चल रहा है? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? तुम्हें इसका जवाब पता है। मुझे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने अभी तक सवाल नहीं पूछा।
अच्छा ये बताओ, अगर उजान उस रात मर्डर नहीं करता तो तुम मुझे पाने के लिए क्या करते? इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालता। हम कहाँ जा रहे हैं? जहां पर उजान अक्सर जाया करता है, शायद किसी ने उसे देखा होगा। क्या तुम नहीं चलोगी मेरे साथ? हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए। तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। उजान का कोई पता नहीं। कहाँ गए वो? सुबह घर से गया है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है। क्या तुमने हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में चेक किया? हाँ, हमने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए उन जगहों पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वो अक्सर जाता है। और अमीर तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प कर रहा है? उसने इंसिस्ट किया। उजान और कहाँ जाता है? मैं भी उसे ढूंढता हूँ। उजान बड़ी मुश्किल से कहीं जाता है। मेरा मतलब ज्यादा जगह नहीं है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है? केमाल, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन एमिर के आने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मुझे उससे डरना चाहिए? नहीं, तुम्हें उससे नहीं डरना चाहिए। बस मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। पहले ही हमने कैरन को खो दिया है, अब मैं उसकी नजरों में नहीं आना चाहती। और एमिर को अगर हम पर शक हुआ तो तुम समझते हो ना, वो हमारी जिंदगी नरक बनाकर छोड़ देगा। क्या हुआ? वो इस जगह पर नहीं आया है निहान। किसी ने उसे नहीं देखा। ये लड़का आखिर गया कहाँ? मैंने ऑर्डर कर दिया है। क्या तुमने अपनी मॉम से बात की? कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें लगता है मैं समा के घर पर हूँ। मैंने सोचा था शादी की पहली रात हम किसी खूबसूरत जगह पे बिताएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कोई ढूंढे ना। मैंने ऑर्डर कर दिया है। तुम्हारी मॉम से बात हुई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं समा के घर पर हूँ।
जानती हो, मैंने सोचा था कि हम अपनी पहली रात किसी खूबसूरत जगह बिताएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कोई ढूंढ ना ले। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हमें आज रात एक साथ रहना होगा ताकि हमारे घर वालों को यकीन हो जाए कि हमने शादी की है।